नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। विभिन्न लग्नों में शुक्र के 12 भाव में क्या प्रभाव होते हैं, इस पे मैंने जो श्रृंखला शुरू की थी, आज उसका अंतिम वीडियो यानी मीन लग्न की चर्चा लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि मीन लग्न में शुक्र क्या प्रभाव देते हैं। शुक्र मीन लग्न में 12 भाव में स्थित होकर कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ फल देते हैं। शुक्र की चर्चा को शुरू करने से पहले शुक्र की मूलभूत बातें। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच राशि के माने जाते हैं। उच्च राशि के शुक्र शुक्र के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देते हैं, यानी भौतिक सुख सुविधा को बढ़ा देते हैं, जबकि नीच राशि के शुक्र भौतिक सुख सुविधा जैसे चीजों को कम कर देते हैं, यानी निर्बल होकर शुक्र शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाते। आइए जानते हैं कि मीन लग्न में शुक्र क्या प्रभाव रखते हैं एवं मीन लग्न में किस भाव में शुभ और किस भाव में अशुभ फल देते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मीन लग्न में शुक्र सबसे पहले तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तृतीय भाव त्रिषडाय भाव होने की वजह से एक अशुभ भाव माना जाता है और अष्टम भाव भी त्रिक भाव के अंतर्गत आने की वजह से एक अशुभ भाव माना जाता है। अतः मीन लग्न के कुंडली में शुक्र दोनों अशुभ भाव के स्वामी बन जाते हैं। यहाँ शुक्र विशेष स्थिति में ही शुभ फल दे सकते हैं, अन्यथा दो अशुभ भाव के स्वामी होकर अशुभ फल की ही प्राप्ति हो सकती है। कहें कि यदि शुक्र केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो, यानी दो ग्रह एक साथ विराजित हो और एक ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, उसके साथ यदि शुक्र आ जाते हैं तो शुभ फल देते हैं। परंतु जब यह शुक्र अशुभ भाव के स्वामी के साथ विराजित हो जाएं तो विशेष अशुभ फल भी दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि शुक्र किस भाव में क्या फल देते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं लग्न में शुक्र के विराजमान होने। लग्न में शुक्र उच्च राशि के विराजित होते हैं। उच्च राशि के शुक्र अपने नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैं वीडियो के प्रारंभ में ही बता रहा था कि भौतिक सुख सुविधा, यश प्रतिष्ठा, धन संपदा इत्यादि सारी चीजों को लेकर अब उच्च राशि में बैठे शुक्र विशेष रूप से लाभ देते हैं। यानी शुक्र अशुभ भाव के स्वामी होने के बावजूद भी उच्च राशि में विराजमान हो जाए तो यह भाव लग्न भाव होने की वजह से, यानी केंद्र में सबसे पहला भाव होने की वजह से, साथ ही साथ उच्च राशि में शुक्र के विराजमान होने से शुक्र विशेष लाभकारी एवं अनेक शुभ प्रकार के परिणाम देने वाले ग्रह बन जाते हैं। प्रथम भाव की बात चर्चा करें द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में शुक्र मेष राशि के विराजित होते हैं। मेष राशि के शुक्र कुछ न कुछ बाहरी रंग रूप से प्रभावित होने वाला बनाता है। आप बाहरी रंग रूप से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं एवं आप भी चाहते हैं कि बाहरी रंग रूप से प्रदर्शन से लोगों को आकर्षित करें, उनसे लाभार्जन करें। यानी धन भाव में बैठे हुए शुक्र धन को देने में मेष राशि का प्रभाव विशेष रूप से रखते हैं। हालांकि शुक्र दो अशुभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में विराजित होते हैं तो धन आगमन में विशेष विलंब की स्थिति को दर्शाते हैं। जितना आप प्रयास करते हैं उसके अनुरूप लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। धन के मामले को लेकर आपको कष्ट बना रहता है। चर्चा करें अगर तृतीय भाव में शुक्र के विराजित होने। तृतीय भाव में स्वगृही शुक्र विराजित होते हैं। यह त्रिषडाय भाव में स्थित होकर अशुभ फलों को बढ़ा देते हैं, यानी जीवन में धन संपत्ति को लेकर बराबर पराक्रम दिखाने की स्थिति बनती है। यानी प्रयास तो बहुत करते हैं, श्रम तो बहुत करते हैं, पर उसके अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं होता। मन में रुचि रहती है कि अधिक से अधिक धन कमाया जाए, आय प्राप्ति के अनेक स्रोत बनाया जाए, मगर जहां भी प्रयास करते हैं केवल मेहनत कर पाते हैं, उसके अनुरूप लाभ प्राप्ति में परेशानी महसूस करते हैं। यदि चर्चा करें चतुर्थ भाव में शुक्र के मिथुन राशि में विराजमान होने। मिथुन राशि का शुक्र आपके स्वभाव को मजाकिया बना देता है। आप हंसी मजाक में विशेष रुचि रखते हैं, परंतु शुक्र अशुभ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजित होकर घर के सुख सुविधाओं से दूर कर देता है। यानी आपको घर में कहीं ना कहीं आपके अनुरूप वातावरण नहीं मिल पाता है। आपका मजाकिया स्वभाव भी लड़ाई झगड़े का कारण भी बन जाता है। यदि हम चर्चा करें शुक्र के पंचम भाव में
कर्क राशि में विराजमान होने की। कर्क राशि के शुक्र आपको भावुक एवं भोजन के शौकीन बनाता है। यहाँ पे विराजित होकर शुक्र आपके विद्या बुद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं, परंतु कर्क राशि के प्रभाव से आप भोजन इत्यादि चीजों में विशेष रुचि रखने की वजह से आलस में रहते हैं, जो भौतिक सुख सुविधा को लेने में बाधा विघ्न खड़ी करता है। शुक्र अशुभ भाव के स्वामी होकर कोई खास मदद आपको यहाँ नहीं देते हैं। यदि छठे भाव में शुक्र सिंह राशि की चर्चा की जाए तो सिंह राशि में शुक्र छठा भाव में आकर निर्बल हो जाते हैं। यहाँ अशुभ भाव के कारकत्व होने के वजह से रोग ऋण शत्रु को बढ़ाने का काम करते हैं। रोग ऋण शत्रु की वजह से आपका नाहक खर्च होने लगता है, यानी व्यय की अधिकता को भी यहाँ विराजित होकर शुक्र देते हैं। यदि शुक्र की चर्चा की जाए सप्तम भाव, मीन लग्न के कुंडली में शुक्र का सप्तम भाव में विराजित होना अत्यंत अशुभ स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि इस भाव में शुक्र नीच राशि के हो जाते हैं और दोनों अशुभ भाव के स्वामी होकर नीच स्थिति में होने से आपको विशेष परेशानी देते हैं। विवाह भाव, पारिवारिक सुख का भाव इत्यादि चीजों को लेकर शुक्र शुभ फल नहीं देते हैं। वैवाहिक संबंधों में कटुता बनी रहती है। वैवाहिक रिश्ते नाते इत्यादि चीजों को लेकर शुक्र नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यदि चर्चा किया जाए शुक्र के अष्टम भाव में तो यहाँ तुला राशि के शुक्र स्वगृही के विराजमान होते हैं। ये शुक्र आपको शुक्र के क्षेत्रों में विद्या बुद्धि तो देते हैं, यानी साहित्य, संगीत, कला, वाद्य यंत्र इत्यादि चीजों में आपकी रुचि रहती है, ज्ञान होता है, गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान होता है, परंतु शुक्र यहाँ निर्बल होकर अब वह फल नहीं दे सकते हैं जिसे भौतिक सुख सुविधा से जोड़कर देखा जाए। यानी धन संपदा को लेकर शुक्र निर्बल स्थिति में होकर कष्ट और बाधा विघ्न देते हैं। जीवन में आर्थिक संपन्नता बनाने में विशेष बाधा विघ्न महसूस करते हैं। आय प्राप्ति में विशेष बाधा विघ्न प्राप्त करते हैं। यदि अष्टम भाव के बाद नवम भाव की चर्चा की जाए तो नवम भाव में भी शुक्र का विराजमान होना शुभ स्थिति नहीं मानी जाएगी। भाग्य भाव में अष्टम भाव के स्वामी का विराजमान होना भाग्य में बाधा विघ्न का संकेत देता है। यदि यहाँ स्वगृही मंगल शुक्र के साथ विराजित हो जाए तब यह शुक्र कुछ शुभ फल देने की स्थिति में आते हैं, अन्यथा अकेले बैठे शुक्र शुभ फल नहीं देते हैं, भाग्य में बाधा विघ्न देते हैं। रोजी रोजगार हो या यश प्रतिष्ठा प्राप्ति की बात हो, दोनों को लेकर शुक्र का यहाँ विराजित होना सहयोग और सहायता नहीं देते हैं। नवम भाव के बाद अगर चर्चा करें दसम भाव के शुक्र, दसम भाव यानी धनु राशि में शुक्र का विराजमान होना आपको रोजी रोजगार को लेकर आपके जन्मभूमि से दूर ले जाता है, यानी आपका भाग्योदय अपने जन्म स्थान से काफी दूर के स्थान में प्राप्त होता है। यदि आप रोजी रोजगार कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने जन्म स्थान से दूर के स्थान पे प्रयास करें, तब यह शुक्र कुछ न कुछ आपको परिणाम शुभ देंगे। अन्यथा अपने जन्म स्थान पे कोई भी कार्य करते हैं तो विशेष बाधा विघ्न महसूस करते हैं। यहाँ शुक्र स्थित होकर यह संकेत देते हैं कि आपके जानने वाले पहचानने वाले आपके सेवा सहायता इत्यादि में रुचि नहीं रखते हैं, बाधा विघ्न डालने का कार्य करते हैं। अतः शुक्र का यहाँ विराजमान होना भी एक शुभ स्थिति नहीं मानी जाएगी। यदि चर्चा करें कि आय एकादश भाव में शुक्र के विराजमान होने की, तो मकर राशि के ये शुक्र कुछ शुभ फल देने की स्थिति में आते हैं, क्योंकि इस भाव में शुक्र त्रिशदाय भाव में एकादश भाव में विराजित होते हैं। ये अशुभ शुक्र भी अशुभ भाव में स्थित होकर शुभ परिणाम दे सकते हैं। आय भाव मित्र मंडली का भाव होने की वजह से यह शुक्र इन क्षेत्रों से सहयोग और आय देते हैं। यानी शुक्र एकादश भाव में अगर विराजित हो तो कुछ शुभ फल की कामना की जा सकती है, इच्छा रखी जा सकती है। शुक्र के एकादश भाव के बाद द्वादश भाव की चर्चा की जाए तो द्वादश भाव में शुक्र शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि त्रिक भाव के एक भाव होने की वजह से शुक्र इस राशि में शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाते। यहाँ शुक्र का विराजमान होना दो अशुभ भाव के कारक होकर शुक्र यहाँ अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं, व्यय की अधिकता को बढ़ा देते हैं एवं ऐसे खर्चों में डालते हैं जिससे कुछ आउटपुट ना निकले, यानी आपके खर्च व्यर्थ चले जाते हैं। जीवन में धन संपदा को लेकर विलंब और बाधा दिखता है। जीवन में
उन्नति, सफलता इत्यादि बाधा विघ्नों से ग्रसित रहता है। यानी जीवन में ये शुक्र कष्ट और बाधा विघ्न को देने के कारक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शुक्र के लग्न से लेकर द्वादश भाव में विराजित होने से क्या फलाफल देते हैं। मीन लग्न के कुंडली में शुक्र शुभ फल देने की स्थिति में विशेष रूप से लग्न में ही बली होते हैं। मीन लग्न के कुंडली में शुक्र विशेष शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रहते हैं। मीन लग्न बृहस्पति का लग्न है, यहाँ शुक्र शुभ फल देंगे ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। शुक्र के अशुभ फल को दूर करने के लिए शुक्र से जुड़े उपाय करने की जरूरत होती है। शुक्र के अशुभ फल को दूर करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्र से जुड़े पूजा पाठ यानी शुक्र स्तवराज का पाठ, शुक्र स्तोत्र का पाठ, शुक्र कवच का पाठ इत्यादि चीजों को नियमित रूप से करने से शुक्र की अशुभता दूर होते चली जाती है और जीवन में कुछ शुभ फल प्राप्त होने लगती है। शुक्र के अशुभ फल को दूर करने के लिए शुक्र के वस्तुओं के दान की भी महिमा बताई गई, जिसमें चावल, आटा, दही, मिश्री, घी, सफेद वस्त्र इत्यादि वस्तुएं शुक्र की वस्तुएं कही जाती है। यदि आप शुक्र के अशुभ फल से परेशान हैं तो आपको इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। शुक्र के शुभता को बढ़ाने के लिए शुक्र के मूल बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। शुक्र जब शुभ फल देने की स्थिति में हो तो शुक्र का यह यंत्र बनवाकर यानी भोजपत्र पर बनाकर चांदी के यंत्र में गले में धारण करना चाहिए। तो शुक्र जो शुभ फल दे रहे हैं और शुभ हो जाते हैं। परंतु शुक्र यदि अशुभ फल दे रहे हो तो इस यंत्र को धारण नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मीन लग्न में शुक्र प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में क्या प्रभाव रखते हैं, कहाँ शुभ फल देते हैं और कहाँ अशुभ फल देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य ग्रह की चर्चा को लेकर और जानेंगे कि किस लग्न के लिए क्या फलाफल लेकर आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।